खेती को लेकर लोगों की आम धारणा बन चुकी है कि खेती घाटे का सौदा है, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने न केवल इस धारणा को तोड़ा है बल्कि कृषि से मोटा मुनाफा कमाकर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। ऐसे ही एक धरती पुत्र है घरौंडा के रहने वाले कुलदीप राणा, जिन्होंने अपने खेत में न केवल विदेशी फल ड्रैगन फ्रूट उगाकर दिखा दिया बल्कि पारंपरिक खेती से होने वाले घाटे की अवधारणा को भी बदल डाला। वह न केवल भारत में बल्कि देश विदेश के किसानों में एक चर्चित पर्सनैलिटी बने हुए हैं। इनके मुनाफे के बारे में बात करें तो जितना मुनाफा पारंपरिक खेती के 20 एकड़ में फसल उगाने से होता है, उतना ड्रैगन फ्रूट की 1 एकड़ में खेती करने पर होता है, जिससे वह लाखों की कमाई कर रहे हैं। 2 साल हो गए, हम ट्रेनिंग का सेशन भी लगाते हैं। साल के अंदर एक सेमिनार रखते हैं, गेट टुगेदर हो जाता है। इसमें देश विदेश से काफ़ी दूर दूर से हमारे पास में फार्मर आते हैं या जो हमारे वीडियोस देखते हैं। बार्सिलोना, स्पेन, यूक्रेन, कनाडा, काफ़ी दूर दूर से, बांग्लादेश, नेपाल से तो आते रहते हैं नॉर्मली। बाकी काफ़ी दूर से यहाँ पे किसान आते हैं हमारे पास देखने के लिए, और जो हमारे पास थोड़ी बहुत जानकारी है वो किसानों के साथ साझा करने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि जो गलतियाँ हमने की है या फिर जो कॉम्प्लिकेशन हमने झेली है वो किसान इस चीज़ में गलती ना करे। ड्रैगन फ्रूट शाही फलों में आता है और ये अन्य फलों के मुकाबले ज़्यादा महंगा भी है। डॉक्टर इसे खाने के लिए बोलते हैं क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस होते हैं। इसकी कीमत की बात करें तो बाजार में इसका एक पीस 80 से 100 रुपए का मिलता है। खेती कर रहे हैं गेहूँ और धान, उससे काफ़ी फार बेटर है, क्योंकि ये प्रीमियम फ्रूट्स में कैटेगरी में आता है, सुपर फ्रूट कैटेगरी में ये फ्रूट आता है। तो उसमें से एक ये है, और फिलहाल मेरे हिसाब से इंडिया का सबसे कॉस्टली फ्रूट ड्रैगन फ्रूट ही है मार्केट के लिहाज से देखा जाए। और न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है, अभी डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं, और न्यूट्रिशन वैल्यू के आधार पर अगर काउंट किया जाए तो ये बेस्ट है खेती। कि मैं करीबन 4 साल 8 महीना रहा, मैं बाहर था अब्रोड में, साउथ अफ्रीका में। तो वहाँ पे अच्छी खासी MNC में जॉब थी मेरी, मैं सीनियर इंजीनियर रहा हूँ वहाँ पे लगभग 4 साल 8 महीने। उसके बाद में यहाँ पे फिर मैंने खेती चालू कर दी थी। मैंने पूरा सेटअप रेडी किया था पहले, उससे रिज़ाइन देने से पहले। तो जब यहाँ अच्छे से सेटअप रेडी हो गया, मुनाफा आने लगा, हमारा खेती सक्सेस हो गया, उसके बाद मैंने वहाँ रिज़ाइन दे दिया। बाकी खेती बहुत बढ़िया है ये, और मैं जो हमारे छोटे किसान हैं उन्हीं को रिकमेंड करता हूँ कि भाई वो ज़रूर करें, भले ही ज़्यादा ना लगाएं लेकिन थोड़े से शुरुआत करें। जब आपको इसमें सक्सेस मिल जाती है तो आप धीरे धीरे इनिशियली इसको बढ़ाते चले जाएंगे। और बाकी गेहूं धान से बहुत बढ़िया खेती है। मुनाफे की अगर बात किया जाए तो चौथे साल में करीबन 10 टन माल देता है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 500 पोल लगते हैं, पोल के सहारे ये पौधा चलता है, और चौथे साल में स्टेबिलिटी ले लेता है 10 टन के आसपास में। और मार्केट का अगर होलसेल का अगर भाव पूछे तो दिल्ली का, अगर आज़ादपुर का मंडी का भाव है अभी का 160-170 रुपये चल रहा है। वैसे रेट अप डाउन होता रहता है। अगर एक नॉर्मल रेट भी अगर हम 100 रुपये भी पकड़े तो 10 टन के हिसाब से 10 लाख के आसपास वो जनरेट कर सकता है। बस शर्त यह है कि आपको मेहनत करनी होगी और इस चीज़ में। कुलदीप राणा ने 2019 में साउथ अफ्रीका में नौकरी छोड़कर करनाल में आकर ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू कर दी, जिससे इनको और इनके परिवार को काफ़ी ख्याति मिली। इनके खेत में करीबन 67 तरह की ड्रैगन फ्रूट की किस्म उपलब्ध हैं, जिसमें से 9 तरह की किस्म के फ्रूट उगाए जा रहे हैं। बाकी किस्मों पर अभी काम चल रहा है। अब हाल ये है कि कुलदीप राणा के खेत को देखने विदेशों से लोग आते हैं। सस्ती है और गेहूं धान से बहुत बढ़िया है। बागवानी में अगर आप दूसरी खेती आम अमरूद वगैरह भी लगाते हैं तो उससे बहुत बढ़िया खेती है। मुनाफा इतना नहीं हो पाता क्योंकि मार्केट में जब ये अमरूद वगैरह जो आता है तो फिर वो पिट जाता है एक समय के बाद में। लेकिन ये खेती एक ऐसी है, मार्केट में इसकी डिमांड है, सप्लाई बहुत कम है। आज भी हम 90% ड्रैगन फ्रूट बाहर विदेश से मंगवा रहे हैं, खासतौर पर वियतनाम से। जब हम 90% बाहर से मंगवा रहे हैं तो हम अपने देश में क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते। कितने एकड़ में आपने लगाया है? अभी हमारा 2.25 एकड़ के अंदर में ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन होकर रखा है, अभी 3 एकड़ और बढ़ा रहे हैं।